कहानी शुरू होती है एक ऐसे दिन से जब बैसरन की वादियों में खुशी के सुर गूंज रहे थे और एक पल में सब कुछ बदल गया। क्या होता है जब एक परिवार का सपना टूट जाता है और एक औरत को अपने पति के कातिल का संदेश पीएम तक पहुंचाना होता है। आगे पढ़ो, दिल धड़कने वाला है। अरे भाई, ये बात है 22 अप्रैल 2025 की, जब दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार शर्मा जीके का सपना था कश्मीर घूमने का। विनोद शर्मा 35 साल का, एक एमएनसी में मैनेजर, और उसकी बीवी अंजलि, एक स्कूल टीचर, अपने छोटे से बेटे आर्यन, जो बस 8 साल का था, के साथ पहलगाम के बैसरन मेडो में खड़े थे। ये जगह, जिसको लोग मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, इतनी सुंदर थी कि कोई भी एक बार तो वहां जाना चाहे। वहां का मौसम ठंडा ठंडा, ग्रीन ग्रीन घास और वो छोटे से पोनी राइड्स, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन हो। विनोद भाई ने अंजलि को बोला, अरे अंजू, ये तो असली जन्नत है। दिल्ली की गर्मी और ट्रैफिक से तो ये 100 गुना बेहतर है। अंजलि हंस के बोली, हाँ जी, बस आर्यन को संभालो, कहीं पोनी से न गिर जाए। आर्यन अपने छोटे से हाथों में कैमरा लिए फोटो खींच रहा था। पापा, ये वाला फोटो इंस्टाग्राम पे डाल देना, सब जलेंगे। छोटा सा आर्यन चिल्ला रहा था। पर ये खुशी का माहौल ज्यादा देर तक नहीं रुका। दोपहर के करीब 2:30 बजे, जब टूरिस्ट्स वहां खाना खा रहे थे, पोनी राइड कर रहे थे या बस सेल्फी ले रहे थे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। और फिर एकदम से चारों तरफ से गनशॉट्स की आवाज आई। धिशूम धिशूम। लोग चिल्लाए, भागो भागो। अंजलि ने आर्यन को अपनी बाहों में खींच लिया और विनोद ने दोनों को छुपाने के लिए एक बड़े से पत्थर के पीछे धक्का दिया। विनोद शर्मा के दिल में डर तो था, पर उसने सोचा, मैं अपने फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। पर तभी दो आदमी आर्मी के कपड़ों में AK-47 लिए उनके पास आए। एक ने चिल्ला के बोला, नाम क्या है तेरा? बोल, हिंदू है या मुस्लिम? विनोद ने घबराते हुए बोला, विनोद शर्मा, हिंदू। बस ये सुनते ही उस आतंकी ने अपनी गन उठाई और एक गोली सीधे विनोद के सीने में मारी। अंजलि चीखी, नहीं विनोद जी। पर वो आतंकी रुका नहीं। उसने अंजलि की तरफ देखा और बोला, तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, जा मोदी को बोल, ये हमारा जवाब है। ये कहकर वो दोनों जंगल की तरफ भाग गए। वहां का माहौल तो जैसे मौत का तमाशा बन गया। 26 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। अंजलि अपने पति के लाश के पास बैठी रो रही थी। आर्यन, जो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसका पापा अब नहीं रहे, बस अपनी माँ के साथ चिपका हुआ था। थोड़ी देर बाद लोकल लोग आए। उन्होंने अंजलि और आर्यन को वहां से निकाला। एक लोकल भाई ने बोला, बहन, हिम्मत रखो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। जब ये खबर दिल्ली तक पहुंची तो पूरा शहर सदमे में था। टीवी पे न्यूज चल रही थी, पहलगाम में आतंकी हमला, 26 टूरिस्ट की मौत, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली जिम्मेदारी। शर्मा जी के घर में उनके माँ बाप, भाई बहन, सब रो रहे थे। विनोद का बड़ा भाई संजय बोला, एक ऐसा देश है जहाँ एक फैमिली सेफ नहीं है। मैं अपने भाई के लिए इंसाफ मांगता हूँ। अंजलि, जो अभी भी सदमे में थी, ने सोचा, मैं चुप नहीं रहूंगी। उसने अपने आप को संभाला और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक छोटे से हॉल में वो मीडिया के सामने खड़ी हुई। उसने अपनी दिल्ली वाली एक्सेंट में बोला, मेरे पति को बस इसलिए मार दिया क्योंकि वो हिंदू थे। उन आतंकियों ने मुझे जिंदा छोड़ा और बोला, मोदी को बोल। मैं यहाँ से पीएम साहब को कहना चाहती हूँ, माइनस ये डर का माहौल खत्म करो। मेरे जैसा कोई और न रोए। ये बात जब सोशल मीडिया पे फैली तो पूरे देश में हंगामा मच गया। एक्स पे लोग ट्वीट कर रहे थे, #जस्टिस फॉर विनोद शर्मा, पहलगाम का बदला लेना है। दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोग कैंडल लेके खड़े थे और बोल रहे थे, आतंकवाद बंद करो। पीएम मोदी, जो सऊदी अरेबिया में थे, वापस दिल्ली आए और एक स्टेटमेंट दिया, ये हमला हमारे देश के दिल पे है। जो इसके पीछे हैं, उन्हें सजा मिलेगी। इधर अंजलि और आर्यन को दिल्ली वापस लाया गया। विनोद के अंतिम संस्कार के वक्त पूरा मोहल्ला एकजुट था। अंजलि ने अपने बेटे को गले लगाया और बोला, आर्यन, तेरे पापा एक हीरो थे, उन्होंने हमें बचाया। पर उसके दिल में एक सवाल अभी भी था, क्या सच में इंसाफ मिलेगा? सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैसरन के जंगलों में ऑपरेशन शुरू किया। 2 आतंकी मारे गए और 3 के स्केचेस रिलीज किए गए, आसिफ फूजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बताया कि ये अटैक पाकिस्तान से आए आतंकियों ने किया था और उनका मास्टरमाइंड था सैफुल्ला कसूरी, एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर।
वन इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन लिया, इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, अतारी बॉर्डर बंद कर दिया और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया। दो पर ये सब अंजलि के लिए बस शब्द थे। उसके लिए उसका विनोद वापस नहीं आ सकता था। एक दिन जब वो अपने घर के बालकनी पे खड़ी थी, उसने सोचा, मैं अपने पति का सपना पूरा करूंगी। आर्यन को इतना काबिल बनाऊंगी कि वो एक दिन देश के लिए कुछ बड़ा करे। उसने अपने पर्स से विनोद की एक फोटो निकाली, उसे दिल से लगाया और बोली, विनोद जी, तुम हमेशा मेरे साथ हो। ये कहानी खत्म नहीं हुई। अंजलि अब एक एनजीओ चला रही है जो आतंकवाद के शिकार लोगों की मदद करती है। पर सवाल ये है, क्या हम सच में एक ऐसा देश बना सकते हैं जहां कोई अंजलि अपना सब कुछ न खोए? तुम क्या सोचते हो? अपने जवाब मुझे कमेंट में बताओ।